Hi everyone, this is Mr. Handsome from YouTube channel Mr. Handsome English Trainer। आज की वीडियो क्लास पार्ट 4 में हम प्रिपरेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। अगर आपने अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एक एक करके सारी प्रिपरेशन को एंड तक लर्न करना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन देखिए, बिकॉज ऑफ उर्दू में सेंस क्या आता है? की वजह से। जब भी ऐसा सेंस आए उर्दू में की वजह से, तब हम बिकॉज ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पासपोर्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। पैसे की वजह से, बिकॉज ऑफ मनी। महंगाई की वजह से, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हर। तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पासपोर्ट की वजह से बाहर नहीं जा सकता। आई कांट गो अब्रॉड बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। वो आज भी तुम्हारी वजह से बेकरार है। शी इज स्टिल अनस्टेबल बिकॉज ऑफ यू। हमारे पापा तुम्हारी वजह से कल बहुत परेशान थे। योर फादर वॉज वेरी वरीड बिकॉज ऑफ यू यस्टरडे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, महंगाई की वजह से आजकल हर कोई परेशान है। एवरीवन इज वरीड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नाउअडेज। तुम्हारी सालगिरह की वजह से आज सब खुश है। ऑल आर हैप्पी टुडे बिकॉज ऑफ योर बर्थडे। पैसे की वजह से हर घर में लड़ाई झगड़ा है। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी हाउस बिकॉज ऑफ मनी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा हम बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखिए, अंडर। उर्दू में सेंस क्या आता है? नीचे। जब भी इस तरह से नीचे का कॉन्सेप्ट आए कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच ना हो रहे हो, तब हम अंडर का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज। टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। बेड के नीचे, अंडर द बेड। कुर्सी के नीचे, अंडर द चेयर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारी पेंसिल कुर्सी के नीचे है। योर पेंसिल इज अंडर द चेयर। मैं पुल के नीचे था। आई वॉज अंडर द ब्रिज। बेड के नीचे एक बिच्छू था। देयर वॉज अ स्कॉर्पियन अंडर द बेड। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आदमी दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तुम्हारे जूते बेड के नीचे हैं। योर शूज इज अंडर द बेड। टेबल के नीचे दो बिल्लियां हैं। देयर आर टू कैट्स अंडर द टेबल। तो इस तरह से हम अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखिए, अंडरनीथ। इसका भी उर्दू में सेंस सेम है, बिल्कुल नीचे, लेकिन एक लॉजिक है जिसको हमने समझना है। देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में छूना। जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो यानी कि छू रहे हो, तब हम अंडरनीथ का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहिए के नीचे कैसे कहेंगे? अंडरनीथ द व्हील। मेरे पाँव के नीचे, अंडरनीथ माय फुट। तुम्हारे हाथ के नीचे, अंडरनीथ योर हैंड। बेडशीट के नीचे, अंडरनीथ द बेडशीट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पाँव के नीचे कुछ है। देयर इज समथिंग अंडरनीथ माय फुट। बच्चा व्हील के नीचे था। द चाइल्ड वॉज अंडरनीथ द व्हील। मैंने तुम्हारी अंगूठी बेडशीट के नीचे रखी थी। आई हैड पुट योर रिंग अंडरनीथ द बेडशीट। तो इस तरह से जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, तब हम अंडरनीथ का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे तकिए के नीचे बहुत सारी छिपकलियां हैं। देयर आर सो मेनी लिजर्ड्स अंडरनीथ योर पिलो। जब तकिए के नीचे छिपकलियां होंगी तो ऑब्वियसली दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने खत किताब के नीचे रखा था। आई हैड पुट द लेटर अंडरनीथ द बुक। जब किताब के नीचे खत होगा तो वो 100% एक दूसरे को लेटर और बुक टच करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसका हाथ मेरे हाथ के नीचे था। हर हैंड वॉज अंडरनीथ माई हैंड। ये देखिए, ये मेरा हाथ है और ये उसका हाथ है। जब उसका हाथ मेरे हाथ के नीचे होगा तो 100% टच होगा। तो इस तरह से जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो या छू रहे हो, तब हम अंडरनीथ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपोजिशन लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। दोनों का जब भी उर्दू में सेंस आता है के सामने, तब हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर दोनों में से किसी भी प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं। मगर किस कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल फेस टू फेस, यानी कि फेस टू फेस इस तरह से कि बिल्कुल आमने सामने, किसी के भी सामने। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मेरे दोस्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। उस लड़की के सामने, इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल। शेर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लाइन। तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
ये कुत्ता सारे दिन मेरे दरवाजे के सामने बैठा रहता है। दिस डॉग कीप्स ऑन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई डोर होल डे। लड़कियां सारा दिन आईने के सामने होती हैं। गर्ल्स आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होल डे या ऑल डे, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बोर्ड पर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कोई भी शेर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन। इन फ्रंट ऑफ के रिप्लेस में आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। आज के बाद मेरे घर के सामने कचरा मत फेंकना। डोंट थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस आफ्टर टुडे। तुमने जज के सामने सच बोलना है। यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द जज। तो इस तरह से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। बिफोर की भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुमने अपनी महबूबा के सामने कलाई काटनी है। यू हैव टू कट योर रिस्ट बिफोर योर लवर। बिफोर के रिप्लेस में आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मेरे सामने बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस बिफोर मी या डोंट मेक एक्सक्यूजेस इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरह से आप इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, बिफोर। क्या सेंस आता है उर्दू में इसका? पहले। पहले के कॉन्सेप्ट के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं और के सामने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ के रिप्लेस में। ये इससे पहले मैं प्रीपोजिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सुबह से पहले बिफोर मॉर्निंग, शाम से पहले बिफोर इवनिंग, तुमसे पहले बिफोर यू, आज से पहले बिफोर टुडे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुमसे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच बिफोर यू देयर। तुमने शाम से पहले घर वापस आना है। यू हैव टू रिटर्न बिफोर इवनिंग। मैं आज से पहले बहुत खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी बिफोर टुडे। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। मैं तुमसे पहले वहां था। आई वॉज बिफोर यू देयर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सोने से पहले जहर पीकर सोना। टेक पॉइजन बिफोर स्लीपिंग। तो जब भी इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट आए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई एक्शन वर्ब आए, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि आने से पहले बिफोर कमिंग, खेलने से पहले बिफोर प्लेइंग, मरने से पहले बिफोर डाइंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे क्लास से पहले मिलना। मीट मी बिफोर द क्लास। तो इस तरह से हम बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आफ्टर का कॉन्सेप्ट देखिए। अब आफ्टर के दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आफ्टर के दो सेंस आते हैं उर्दू में, एक बाद और एक पीछे पड़ जाना। तो जब भी बाद या पीछे पड़ जाना का कॉन्सेप्ट आता का सेंस आता है उर्दू में, तब हम आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, 1 हफ्ते बाद, आफ्टर 1 week, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, तुम्हारे बाद, आफ्टर यू। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हारे बाद शादी करूंगा। आई विल मैरी आफ्टर यू। मैं 5 साल बाद पाकिस्तान वापस आऊंगा। आई विल कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 5 years। तुमने मुझसे क्लास के बाद मिलना है। यू हैव टू मीट मी आफ्टर द क्लास। कुछ एग्जाम्पल पीछे पड़ जाने के कॉन्सेप्ट में भी लेते हैं। पुलिस अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। पुलिस इज स्टिल आफ्टर मी। तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वाई आर यू आफ्टर दिस गर्ल। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब मैं तुमसे क़यामत के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू नाउ आफ्टर द डूम्सडे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी। यू विल बी हैंग्ड आफ्टर 2 days। अब कुछ एग्जाम्पल पीछे पड़ जाने के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। ये कुत्ता खाम खा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दिस डॉग इज आफ्टर मी फॉर नथिंग। खामा खा को क्या कहते हैं? फॉर नथिंग। बिला वजह हुए क्या कहते हैं? फॉर नथिंग। तुम मिस्टर हैंडसम के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? वाई आर यू आफ्टर मिस्टर हैंडसम। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, पीछे पड़ जाना या बाद, तो हम आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और पहले के लिए हम बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, बिहाइंड। उर्दू में सेंस क्या आता है? पीछे। यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे के लिए हम हमेशा बिहाइंड का यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इस दीवार के पीछे, बिहाइंड दिस वॉल। इस दरवाजे के पीछे, बिहाइंड दिस डोर। तुम्हारे पीछे, बिहाइंड यू। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस दीवार के पीछे एक लाश है। देयर इज अ डेड बॉडी बिहाइंड दिस वॉल। इस दरवाजे के पीछे थोड़ी देर पहले कौन था? हु वॉज बिहाइंड दिस डोर बिफोर अ वाइल। थोड़ी देर पहले के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं हम? बिफोर अ वाइल का यूज करते हैं। तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल है। देयर इज अ हैग बिहाइंड यू। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पीछे देखो। मैसेज इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया ताकि ऐसा स्टूडेंट जो उर्दू को समझ नहीं पाते वो आराम से इन सेंटेंस को समझ सकें। देखिए, पीछे देखो। लुक बिहाइंड। कोई इस कब्र के पीछे है।
somebody is behind this grave, वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। she was sitting behind me। behind के बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए ahead, क्या सेंस आता है इसका उर्दू में, आगे या सामने। आगे और सामने के लिए हम हमेशा ahead का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कराची 100 किलोमीटर आगे है, कराची इज 100 किलोमीटर ahead। मेरे आगे कतार में बहुत सारे लोग हैं, देर आर सो मेनी पीपल ahead मी इन द रो, यानी कि मेरे सामने बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जिनकी मेरी तरफ पीठ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आगे बढ़ो, गो ahead। तो इस तरह से हम ahead का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आगे देखो, लुक ahead। ये कब्रिस्तान 5 किलोमीटर आगे है। दिस ग्रेवयार्ड इज 5 किलोमीटर ahead। वो मेरे आगे बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग ahead मी, यानी कि मेरे इस तरह से आगे बैठी हुई थी कि उसकी मेरी तरफ पीठ थी। और अगर वो मेरे पीछे बैठी हुई थी तो हम किस तरह बोलेंगे, शी वॉज सिटिंग बिहाइंड मी। इस तरह से हम ahead और behind का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, अक्रॉस। उर्दू में सेंस क्या आता है, के पार या दूसरी तरफ, लेकिन किस तरह से, नजर आते हुए। तो यानी कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि के पार या दूसरी तरफ मगर वो चीज़ आपको नजर आ रही हो, तब हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ी देर पहले तुम्हारा बेटा रोड के दूसरी तरफ था। योर सन वॉज अक्रॉस द रोड बिफोर अ वाइल। मैंने एक लड़की को रोड के पार देखा। आई सॉ अ गर्ल अक्रॉस द रोड। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस रोड के दूसरी तरफ मैंने एक चुड़ैल देखी थी। आई हैड सीन अ हैग अक्रॉस दिस रोड। फुटपाथ के पार एक ट्रक है। देयर इज अ ट्रक अक्रॉस द फुटपाथ। वो रोड के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए, के पार या दूसरी तरफ और नजर आते हुए, तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, बियॉन्ड। के पार, के आगे या दूसरी तरफ के लिए भी हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। लेकिन किस तरह से, इस लॉजिक को आपने समझना है। फॉर टू सिचुएशंस के लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। वो कौन सी है देखिए जरा। एक तो जो चीज दिखाई, इस तरह की दोनों सिचुएशन के लिए हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस पहाड़ के आगे एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। अब यानी कि पहाड़ के दूसरी तरफ है, के पार है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। हमारी सोच के आगे बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस पहाड़ के आगे एक हवेली है। देयर इज अ मैंशन बियॉन्ड दिस माउंटेन। क्या इस जंगल के आगे कोई झोपड़ी है। इज देयर एनी शैंटी बियॉन्ड दिस फॉरेस्ट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। लव यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिंदगी के आगे मौत है। देयर इज अ डेथ बियॉन्ड लाइफ। लाइफ भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जब कोई चीज़ नजर ना आ रही हो और कॉन्सेप्ट क्या आ रहा हो, के पार या के आगे, तो हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जब कोई चीज़ नजर आ रही हो, तब हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, अलोंग विद पर्सन आर थिंग। उर्दू में सेंस देखिए, साथ में या साथ साथ। जब भी इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है उर्दू में, साथ में या साथ साथ, तब हम अलोंग का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। आई विल आल्सो गो अलोंग विद यू। वो भी हमारे साथ में आएगा। ही विल आल्सो कम अलोंग विद अस, यानी कि हमारे साथ साथ वो भी आएगा। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वो भी साथ में आएगी। इवन विल शी कम अलोंग। हमें ये चार्जर मोबाइल के साथ मिलेगा, यानी कि मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी मिलेगा। वी विल गेट दिस चार्जर अलोंग द मोबाइल। उस दरिया के साथ एक पार्क है। देयर इज अ पार्क अलोंग दैट रिवर और देयर इज अ पार्क अलोंग साइड दैट रिवर। ऐसे कॉन्सेप्ट में हम अलोंग साइड या अलोंग दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, अलोंग साइड। फ्रॉम वन एंड टू अदर, यानी कि एक से लेकर दूसरे तक। उर्दू में सेंस देखें, के किनारे या साथ में। जैसे आप बोलते हैं, इस गली के किनारे मेरा घर है, यानी कि इस गली के कोने पर मेरा घर है। माई हाउस इज अलोंग साइड दिस स्ट्रीट। होटल के साथ या इस होटल के किनारे मेरा ऑफिस है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम अलोंग साइड का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रोड के किनारे एक बस खड़ी हुई थी। आ बस वॉज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस इस होटल के साथ में, यानी कि इस होटल के किनारे पर ही या फिर इस होटल के कोने पर ही मेरा ऑफिस है।
माई ऑफिस इज़ अलॉन्ग साइड दिस होटल। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम अलॉन्ग और अलॉन्ग साइड दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रीपोजिशंस। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके समझ आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।